ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शांताय पंचवक्त्राय संभवे नंदीवाहाय महते त्रिनेत्राय नमो नमः। हे पंचमुखी शिव, जिनके 3 नेत्र हैं, जो नंदी के वाहन हैं और सदा शांत हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। गंगाधराय सोमाय नीलकंठाय वे नमः। विश्वेश्वराय दीप्ताय मृत्युंजयाय संभवे। वंदे देवी उमापतिं सूर्यगुरुं वंदे जगत्कारणं। वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं। जिनके जटाजूट में पावन गंगा बहती है, जिनके कंठ में हलाहल विष है, जो मृत्यु को जीतने वाले हैं, उन दीप्तिमान शिव को नमस्कार है। मैं उस शिव की वंदना करता हूँ जो पार्वती पति हैं, देवताओं के गुरु हैं, जगत के कारण हैं, नागों को आभूषण की भांति धारण करते हैं और समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। प्रिय भक्तगणों, शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हम आपसे महाशिवरात्रि व्रत की कथा और महत्तम का वर्णन सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, अब मैं तुमसे वह वृत्तांत कहता हूँ, वह कथा कहता हूँ, जिस प्रकार गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने शिवरात्रि व्रत करके आनंद प्राप्त किया था। गंगा के तट पर द्रुपदपुरी नामक एक नगर बसा हुआ है। उस नगर को कंपिला कहकर भी पुकारते हैं। वह स्थान अत्यंत पवित्र है, क्योंकि वहाँ सदाशिव, भगवान सदाशिव रामेश्वर के नाम से तथा भगवती सत्यकाली के नाम से विराजमान हैं। उस नगर में यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण शिवजी का परम भक्त था। वह दीक्षित नाम से प्रसिद्ध था। राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सम्मान तथा धन देकर प्रसन्न किया था। उसकी पत्नी परम धर्मात्मा एवं गृहस्थी के कार्यों में अत्यंत कुशल थी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। यज्ञदत्त ने उसे धर्म कर्म का ज्ञान कराया एवं संपूर्ण विद्याएं पढ़ाई। फिर बड़े होने पर उसका विवाह भी कर दिया। कुछ समय पश्चात गुणनिधि बुरी संगत में पड़कर महादुष्ट बन गया। उसने वेद तथा प्राणों के धर्म को छोड़ दिया। माता ने स्वयं गुणनिधि को अनेक बार शुभ मार्ग का उपदेश किया, परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं माना। धीरे धीरे वह महाव्यभिचारी, चोर, मदपी, चुगलखोरी तथा मांस भक्षी बन गया। वह अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्रियों के साथ रमण करने लगा। इन सब व्यसनों में उसने अपने पिता का धन नष्ट कर डाला। एक दिन वह अपने पिता की हाथ की अंगूठी को कहीं जुए में हार आया। संयोग से यज्ञदत्त ने उसे किसी एक ज्वारी के हाथ में देख लिया और उससे पूछा कि तुमने इस अंगूठी को कहाँ से पाया है। तब ज्वारी ने उन्हें यह उत्तर दिया, मैं इसे चुरा कर नहीं लाया हूँ। तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्वारी है, उसी से मैंने यह अंगूठी जुए में जीती है। ज्वारी की बात सुनकर यज्ञदत्त लज्जा से अपना मस्तक नीचा कर अपने घर लौट आया और अपनी स्त्री से गुणनिधि के बारे में यह पूछने लगा कि आजकल तुम्हारे पुत्र का चाल चलन कैसा है। यद्यपि यज्ञदत्त को सब वृतांत ज्ञात हो चुका था, फिर भी गुणनिधि की माता ने वास्तविक हाल छिपाकर यह उत्तर दिया कि गुणनिधि किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में नहीं है। यह सुनकर यज्ञदत्त ने क्रुद्ध हो कुश और पानी मांगकर गुणनिधि के नाम कुशोदक छोड़ दिया, अर्थात उसका त्याग कर डाला। यह देखकर गुणनिधि की माता ने हाथ जोड़कर अपने पति को समझाते हुए बहुत प्रार्थना की।
तब यज्ञदत्त ने अपने क्रोध को शांत कर लिया, परंतु जब गौरनिधि ने अपने पिता के क्रोध का समाचार सुना तो वह उसके वैसे रोता पीटता हुआ घर से बाहर भाग गया। गौरनिधि को मार्ग में चलते चलते जब सूर्यास्त हो गया तब वह एक स्थान पर बैठकर रोने लगा। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। एक शिव भक्त पूजन की सामग्री सहित उसी मार्ग से जा रहा था जहाँ गौरनिधि थक कर बैठा हुआ था। गौरनिधि को उस समय बड़ी जोर की भूख लग रही थी। जब उसने यह देखा कि वे लोग उत्तमोत्तम पकवानों को शिवजी के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं तो उसने सोचा कि मुझे भी इन लोगों के साथ शिव मंदिर में जाना चाहिए। जब ये लोग इन वस्तुओं को शिव जी पर चढ़ाकर निंद्रामग्न हो जाएंगे तब मैं उन्हें उठाकर खा जाऊंगा, जिससे मेरी क्षुधा का निवारण हो जाएगा। श्री सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार निश्चय करके गौरनिधि उस शिव भक्त के पीछे चलकर शिवालय में जा पहुंचा। शिव भक्तों ने मंदिर के भीतर पहुंचकर षोडशोपचार द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा की, जिसे गौरनिधि ध्यान पूर्वक देखता रहा। तदुपरांत जब वे लोग मूर्ति के पास से अलग हटकर कुछ उगने लगे तब वह सबको सोता हुआ जानकर मूर्ति के समीप जा पहुंचा और धीरे धीरे पग बढ़ाता हुआ शिव पर चढ़े हुए नैवेद्य को उठाकर खा लेने की चेष्टा करने लगा। भक्त लोग बाहर के शयन में बैठे हुए थे तथा जहाँ शिवलिंग स्थापित था वहाँ दीपक बुझ जाने के कारण अंधकार हो गया था। गौरनिधि ने नैवेद्य को उठाने की इच्छा से अपने शरीर के वस्त्र के एक टुकड़े से सर्वप्रथम बत्ती जलाई। फिर उसने शिवजी के ऊपर चढ़े हुए नैवेद्य को हाथ में उठा लिया। वह जब मन में अत्यंत प्रसन्न होता हुआ शीघ्रतापूर्वक शिवालय से बाहर निकला, उस समय संयोगवश किसी शिव भक्त के पांव से उसका पांव टकरा गया, जिसके कारण उसकी निंद्रा भंग हो गई और वह जोर जोर से चोर चोर कहकर चिल्ला उठा। शोर हो जाने पर सब लोग उठ बैठे। उसी समय नगर के रक्षक भी उस स्थान पर आ पहुंचे। उन्होंने अपने बाणों द्वारा गौरनिधि को मार डाला। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण गौरनिधि मृत्यु के समय तक शिव निर्माल नहीं खा सका था। जो लोग शिवजी पर चढ़े हुए प्रसाद को, जिसे शिव निर्माल कहा जाता है, खा लेते हैं उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है तथा उन्हें अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। सब वेद तथा पुराणों ने इस बात की पुष्टि की है कि शिव निर्माल्य खाने से बड़ा पाप लगता है। अस्तु गौरनिधि की मृत्यु हो जाने पर जब यमराज के दूत उसे बांधने के लिए आए, उसी समय शिवजी ने अपने गणों को बुलाकर यह आज्ञा दी, हे गणों, गौरनिधि ने शिवरात्रि का व्रत रखकर हमारे पूजन को अपनी आंखों से देखा है तथा हमारा निर्माल भी उसने नहीं खाया है। इसके अतिरिक्त उसने दीपक जलाकर अपने हाथों से हमारी आरती उतारी है, इसलिए हमने उसके सभी पाप नष्ट कर दिए हैं और उसे अपना सेवक बना लिया है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन हमारा पूजन देखता है वह हमें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों से अधिक श्रेष्ठ होता है। अस्तु हमारी कृपा से वह कलिंग देश का राजा होगा, तदुपरांत कुबेर बनकर हमारे मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो तीनों लोकों में श्रेयस प्राप्त करेगा। शिवजी के मुख से यह आज्ञा सुनकर गणों ने यमदूत के पास पहुंचकर उनके हाथ से गौरनिधि को छीन लिया और उसे शिवजी के पास ले आए। शिवजी की कृपा से गौरनिधि कलिंग देश का राजा होकर दम नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपरांत वह कुबेर बनकर शिवजी के मित्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार जो शिवरात्रि का व्रत रखता है, भगवान शिवजी की पूजा करता है, उसे अंत में मोक्ष ही प्राप्त होता है। भगवान शिवजी उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में सौमणी नामक एक ब्राह्मण पुत्री परम सुंदरी थी। उसके पिता ने एक योग्य ब्राह्मण पुत्र के साथ उसका विवाह कर दिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक विहार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे, परंतु संयोगवश
उसका पति युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मरने पर कुछ दिनों तक तो सौमणि शुद्ध आचरण से अपना समय व्यतीत कर रही थी, परंतु बाद में कामदेव के वेग को सहन न कर सकने के कारण व्यभिचारिणी हो गई। एक दिन जब वह वन में भ्रमण कर रही थी, उसी समय एक शूद्र से उसकी भेंट हो गई। वह शूद्र उसे अपनी स्त्री बनाकर घर ले आया। उसके साथ रहकर सौमणि मद तथा मांस का भी भक्षण करने लगी। शूद्र के द्वारा उसने अनेक संतानों को भी जन्म दिया। एक दिन उसका शूद्र पति कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे सौमणि ने मदपान किया तथा मांस खाने की इच्छा से गौशाला में, जहाँ बहुत से बकरे भी बंधा करते थे, जा पहुंची। वहां उसने रात्रि के अंधकार में एक बछड़े को बकरा समझकर मार डाला। जब वह उसे मारकर घर के भीतर लाई और यह जाना कि यह बकरा नहीं अब तो बछड़ा है, तब वह सेव सेव शब्द का उच्चारण करने लगी, परंतु इतने पर भी वह बछड़े के मांस को खा गई तथा उसने कुछ मांस बाहर फेंककर यह प्रसिद्ध कर दिया कि उसे सिंह ने खा लिया है। मृत्यु के उपरांत सौमणि ने एक चांडाली के घर में जन्म लिया। वहाँ वह जन्म से ही अंधी हुई। उसके माता पिता उसे छोटी अवस्था में ही छोड़कर मर गए। अंधी होने के कारण किसी ने उसके साथ विवाह भी नहीं किया। फिर उसे कुष्ठ रोग भी हो गया। एक दिन शिवरात्रि का दिन था। शिव भक्त गोकर्ण क्षेत्र में स्नान के लिए जा रहे थे, तो वह भी भोजन पाने की इच्छा से उनके पीछे पीछे चलती। वहाँ वह दोनों हाथ फैलाकर भिक्षा मांगती थी, परंतु कोई भी उसके घृणित रूप को देखकर पास नहीं आता था। संयोगवश किसी एक से भक्त ने थोड़े से बिलपत्र उसके हाथ पर रख दिए। जब उसने यह देखा कि वे पत्ते खाने के योग्य नहीं हैं, तो उसने क्रुद्ध होकर उन्हें नीचे फेंक दिया। भाग्यवश वे बिलपत्र एक शिवलिंग पर जा गिरे। तब अंधी की उस अज्ञानावस्था की पूजा से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। रात्रि भर मांगते रहने पर भी किसी ने उसे खाने को कुछ नहीं दिया, जिससे अज्ञान अवस्था में उसका जागरण तथा निर्जल व्रत भी पूर्ण हो गया। प्रातःकाल होने पर जब सब लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे, तो वह अंधी चांडालिनी धीरे धीरे चलती हुई अपने घर को चली, परंतु मार्ग में ही एक स्थान पर गिरकर मर गई। उस समय शिवजी ने अपने गणों को विमान सहित उसे लेने को भेजा। जिस समय शिवजी के गण उस चांडालिनी को लेने के लिए वहां पहुंचे, उस समय गौतम मुनि भी संयोगवश उसी स्थान पर जा पहुंचे। जब गौतम जी ने शिवगणों से यह पूछा कि तुम इस चांडालिनी को अपने साथ क्यों लिए जा रहे हो, तब गणों ने उन्हें सब हाल सुनाया। फिर शिवजी के गण उस चांडालिनी को विमान पर बिठाकर शिवपुरी ले गए। वहाँ वह मुक्त होकर भगवती गिरजा की सखियों में सम्मिलित हुई। श्री सूजी बोले कि हे शौनक आदि ऋषियों, शिवरात्रि का व्रत इस प्रकार श्रेष्ठ फल को देने वाला है। राजा मित्र से भी इस व्रत को करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुआ था। जो लोग इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। शौनक आदि ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हम आपके श्री मुख से शिवरात्रि व्रत में किए जाने वाली 4 पहर की पूजा का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, अब मैं 4 पहरों में पूजन की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। संध्या के समय सर्वप्रथम संध्या आदि संपूर्ण नित्य कर्मों से निश्चिंत होकर पहले पहर में इस प्रकार पूजन करें। सर्वप्रथम संपूर्ण सामग्री एकत्र कर शिवजी के दोनों लिंगों अर्थात पार्थिव तथा शिवलिंग में से जो भी उस स्थान पर हो का पंचामृत द्वारा अलग अलग मंत्र पढ़ते हुए पूजन करें। इसके उपरांत 108 मंत्र पढ़कर शिवजी को जलधारा से स्नान कराएं। फिर मंत्र पढ़ता हुआ संपूर्ण सामग्रियों द्वारा शिवजी का पूजन करें। अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से शिवजी का पूजन किया जाए या पंचाक्षरी मंत्र से शिवजी का पूजन किया जाए अथवा केवल शिवजी का नाम लेकर ही पूजन करना उचित है। चंदन, अक्षत, काले तिल, कमल पुष्प, कनेर के पुष्प आदि सभी पूजन की
श्रेष्ठ वस्तुओं को शिव जी के 8 नाम लेकर चढ़ाना चाहिए। उत्तम सुगंधित धूप देने के उपरांत आरती करनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पकवान चढ़ाकर बेल का अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने के उपरांत दंडवत करते हुए शिव जी का ध्यान करना चाहिए। यदि पूजन करने वाला किसी अन्य देवता का भक्त हो तो उसे उचित है कि वह पंचाक्षरी मंत्र द्वारा शिव जी का जप करे। शिव जी के सम्मुख गौ मुद्रा दिखाकर जल में बैठकर तर्पण करें। तत्पश्चात 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। यदि इतनी सामर्थ्य ना हो तो केवल एक ही ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें। इस प्रकार जब तक पहला पहर व्यतीत ना हो जाए तब तक विविध प्रकार के उत्सव मनाता रहे। दूसरा पहर आरंभ होने पर भी इसी प्रकार शिव जी का पूजन करें, परंतु इस पूजन की विधि में इतना अधिक कहा गया है कि जौ का लखोहर तथा कमल के पुष्प पहले पहर से दुगने होने चाहिए तथा घृत शहद सहित दूध का नैवेद्य लगाकर बीजपुर का अर्घ देना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर शिव जी के नाम का जप भी पहले पहर से दुगना कर देना चाहिए। तीसरे पहर की पूजा भी इसी प्रकार करनी चाहिए, परंतु उसमें इतना अधिक कहा गया है कि गेहूं का लखोहर तथा मंदार के फूल इस पूजन में होने उचित हैं। अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य के लिए पूजा में अनेक प्रकार के साग अर्घ के लिए पका अनार तथा कपूर की आरती, इन सबको पहले पहर से दूना करना उचित चाहिए तथा शिव जी के मंत्र का जप भी पूर्व की अपेक्षा दुगुना करना उचित है। चौथे पहर की पूजा में इतना अधिक और कहा गया है कि मूंग उड़द तथा प्रियंगु अर्थात काकू का लखोहर, 7 प्रकार के अन्न, शंका होली तथा अन्न के बने हुए मिष्ठानों का नैवेद्य तथा उड़द का नैवेद्य बनाकर भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार के फलों तथा केले के फल का अर्घ देना उचित है। शिव जी के मंत्र का पहले से दूना जप करके बहुत उत्सव मनावें। चारों पहरों की पूजा में शिव जी पर असंख्य बिलपत्रों का चढ़ाना शुभ कहा गया है, क्योंकि बिलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं। बहुत से मनुष्यों को एकत्रित कर चारों पहर नृत्य गायन आदि का उत्सव करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि वक्त जागरण करते हुए शिव जी का ध्यान धरना सर्वोपरि कहा गया है। अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी संकल्प मन में लाना उचित नहीं है। शिवरात्रि का महात्म सुनते हुए रात्रि को प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। व्रतधारी को उचित है कि वह चारों पैर एक ही आसन पर बैठे तथा लोभ रहित होकर यथाशक्ति धन खर्च करें। सूर्योदय होने पर व्रतधारी ब्राह्मणों को दंडवत करता हुआ अपने आसन से उठे, अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हो। अनेक प्रकार के उपहारों को एकत्रित कर शुद्ध जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। फिर जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया हो उनके अतिरिक्त और भी जितने हो सकें उतने ब्राह्मणों को भोजन करावें। साथ ही भोजन कराते समय और जो भी लोग आ जावें उन सब लोगों को भोजन करावें। श्री सूत जी बोले कि हे शौनक आदि ऋषियों, जिन कार्यों को मैंने तुम्हें बताया है वे सब धनवानों के करने योग्य हैं, परंतु जो निर्धन हो वह यदि उपयुक्त सामग्रियों से पूजन न कर सके तो उसे कोई दोष नहीं होता। इस प्रकार चारों पहर तक पूजन करने के उपरांत प्रातःकाल स्नान करके फिर पूजन करें और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर समस्त देवताओं सहित शिव जी का विसर्जन करें। जब इन कार्यों से निवृत्त हो जावे तब ब्राह्मणों से आज्ञा प्राप्त कर अपने परिवार सहित भोजन करें। श्री सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, मैंने विष्णु जी के श्री मुख से शिवरात्रि व्रत की जो विधि सुनी थी वह तुम्हें सुनाई है। इस प्रकार जो भी मनुष्य भगवान शिव जी की उत्तम व्रत महाशिवरात्रि व्रत का पालन करता है वह भगवान शिव जी का अति प्रिय हो जाता है और अंत में शिव धाम को प्राप्त होता है। उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सभी कष्टों को दूर करते हैं।
बोलो शिव शंकर भगवान की जय।